जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, ये आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल दिखाने जा रही हूँ। ये आए हैं मेरे पास श्रृंगार के लिए। और ये शाहजहाँपुर के एक कौशल्या जी नाम की लेडीज़ हैं। वो लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं और लड्डू गोपाल को इन्होंने अपनी शादी से पहले ही ख़रीदा था। और साथ ही साथ जब शादी भी हो गई और उनके बच्चे नहीं हुए तो मतलब शादी से पहले ही ख़रीद के इनका लालन पालन कर रही थी। और शादी के बाद जब इनके बच्चे नहीं हुए तो ये मानने लगे कि यही मेरा लाला है और यही मेरा बच्चा है। तो इतने प्रेम भाव से करती थी, लेकिन दुनिया के और ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर वो काफ़ी परेशान थी। एक दिन वो अपने यही लाला से बैठ के प्रार्थना करने लगे कि लाला, दुनिया मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया वाले इतना मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बालक के रूप में आप आ जाओ मेरे पास। इतना ही बोला था कि उसी महीने ही इनकी गोद भरी। और ये प्यार से इनको माधव कह के बुलाती थी। और जब इनका बेटा हो गया तो बेटे के बड़े अच्छे से प्यार व्यार सब करती थी। दोनों को, लड्डू गोपाल की भी सेवा जैसे वो करती चली आ रही थी वैसे ही करती थी, और अपनी बेटी की भी सेवा साथ में करती थी। ये नहीं कि बच्चा होने के बाद समाप्त कर दिया। लेकिन वो कौशल्या जी बताती हैं कि जब श्रृंगार करवाने के लिए आई मेरे पास कि इनकी देखिए एक आँखें निकली हुई है, तो वो अपनी पूरी लीला बताने लगी कि मैं सोचते थे वृंदावन जाऊंगी तो दर्शन करवाऊँ, मतलब इनकी आंखें लगवाऊंगी जाके और श्रृंगार वगैरह करवाऊंगी, तो मैं करवा नहीं पाई। जब मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरे साथ जो घटना हुई वो आज मैं आपको लोग को मुझे मतलब पूरी बात वो बताने लगी कि कैसे वो आई मेरे पास श्रृंगार करवाने के लिए। वो तो वीडियो के माध्यम से आई, लेकिन वो किस कारण आई श्रृंगार के लिए आज वही मैं आपको लोग को बताने जा रही हूँ, उनकी साथ घटित घटना के साथ। तो वो बताने लगी जिस तरीके से मैं अपने लाला का सब कर रही थी। तो जब मैंने बेटी की शादी करी तो शादी के समय बारात जाने वाली थी, तो मैंने भी इनको अच्छे से तैयार किया था। आज वही पोशाक पहने बैठे भी हैं, बहुत ही सुंदर मल्टी कलर की है, बहुत सुंदर पोशाक है इनकी। तो मैंने भी लाला को सुंदर से तैयार कर दिया था और मुकुट और ज्वेलरी वगैरह सब पहना दी थी। और मैंने बेटा गुड़ जैसे बारात निकलती है तो उसी टाइम ही मैंने लाला को भी घोड़चढ़ी पे बैठाल दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे जब मैंने ये देखा कि इनकी एक आँख जो है बड़े अचानक से पता नहीं कैसे एक आँख निकल गई इनकी। तो मैं कहने लगी कि अरे इनकी आँखें कैसे निकल गई, ये कैसे हो गया। तो पता नहीं मन में, जबकि मैंने इतना प्यार इनको करती थी, मन में पता नहीं क्या ऐसा भाव आया कि अब इनको नहीं लेके जाना है। इनकी आँखें निकल गई, अब इन्हें नहीं लेके जाना है, ये ले जाने लायक नहीं है, खंडित हो गए। मेरे बेटे की बारात निकल रही और ये खंडित हो गए। ऐसा पता नहीं कैसे उनके मन में ये विचार आने लगा कि ये खंडित हो गए। इन्होंने क्या किया, घर वापस जाकर ये लाडला को घर पे बंद करके चली आई। नौकर तो घर पे होते ही हैं जैसे बारात निकलती है, तो मतलब घर का वो खुद नहीं थे ना, उनके घर का कोई सदस्य था। अब नौकर तो रखवाली कर ही रहा था घर की, और उधर ये बारात लेके निकल गई। जिस समय बारात लेके वो जा रही थी उस समय बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और फायरिंग वगैरह ये सब तो चलती रहती है, और तमाम पटाखे वटाखे सब छुड़ाए जाते हैं। उसी दौरान पता नहीं कैसे क्या चिंगारी हुई कि इनके बेटे की आंखों पे लग गई जाके, जिस बेटी की बारात थी जो दूल्हा बना बैठा था। अचानक से जब उनकी आंखों पे चिंगारी लगी तो उसकी आंखों के पास से ब्लड निकलने लगा। तो सब अफरा तफरी मच गई बारात में कि अब ये दूल्हे राजा को कैसे, बारात निकलने का टाइम, अब ये दूल्हा राजा को कैसे लेके जाएंगे। तुरंत अपने बेटे को लेकर वो बारात ना पहुंचकर सीधे वो हॉस्पिटल पहुंच गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी आँख की रोशनी जो है वो जाते जाते बच गई। अगर थोड़ा सा भी आँखों के अंदर लग जाता तो इनकी आँख चली जाती। बेचारी बहुत परेशान होने लगी। तो उनको ध्यान आ गया तुरंत कि अरे आँखों को लेकर बताओ, वही बात मेरे मन में क्यों नहीं आई जब लाला की एक आँख निकल गई थी। मैंने इन्हें सोचा खंडित हो गए तो मैं इन्हें घर छोड़ाई, और वही चीज़ देखो घटना मेरे साथ हो गई। आखिर मैंने माना ही तो था दोनों को बेटा, मैंने बड़ी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर दिया, छोटे बेटे को बारात में लेके चली आई। बहुत ही ज़्यादा उनको अफसोस हो रहा था, बहुत ही अफसोस रहा। वो तुरंत बोली सारी बारातियों से, अपने हस्बैंड से बोली कौशल्या जी कि ऐसा करिए आप इनको लेके जाइए
वो दूसरी गाड़ी करके तुरंत अपने घर गई, ताला खुलवाया और खुलवाने के बाद तुरंत लड्डू गोपाल को लेके आई और लेके आकर गले से लगाया, माफ़ी मांगी और आकर सोई बारात में लेकर और धूमधाम से अपने बेटे की बारात करी। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रभु देखो कैसे। और ये भी तो बात हो सकती है कि बहुत बड़ा हादसा होना हो तो प्रभु ने सब अपने ऊपर ले लिया। इंसान ये नहीं समझता है कि प्रभु बहुत बड़ा हादसा होने वाला तो प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। हो सकता है आंखों की रोशनी से ज़्यादा जानी हो तो लाला ने सब अपने ऊपर ले लिया। बड़े बेटे ने अपना पूरा फ़र्ज निभाया कि माँ को कष्ट में नहीं डाला और अपना बेटे होने का फ़र्ज निभाया। इंसान हर चीज़ पॉजिटिव क्यों नहीं सोचता, निगेटिविटी क्यों सोचने लगता है निगेटिव कि थी अरे ये तो खंडित हो गई, ये तो खंडित हो गया, हद हो गई। लाला खंडित नहीं होते हैं। आप लोग को समझना चाहिए ये बात है। इतने सालों से प्यार कर रहे हैं, इतने सब कुछ कर रहे हैं, अचानक से एक ही झटके में, सिर्फ एक झटके में, इस अंधविश्वास के चक्कर में कि लाला खंडित हो गया और आप उन्हें छोड़ के चले आते हो मंदिर के बाहर या कैसे भी। कौशल्या जी ने अपनी पूरी रोते रोते मुझे बात बताई और लाला को ये दिया कि अब शिल्पी इनकी आँखें लगा दो। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि आप श्रृंगार वगैरह करके आ गए। अब मैं इनका श्रृंगार भी करूँगी, इनकी आँखें भी लगाऊँगी। लेकिन सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ नहीं करना था ऐसा, लेकिन प्रभु की लीला भी देखो कितनी अनोखी है। मन में ये भाव ला दिए उनके, मन में ये भाव ला दी देखो मैंने सब सारे तुम्हारे दुख अपने ऊपर ले लिए मैंने। तो ऐसे हैं हमारे नटखट, हमारे लाला, ये सारा कष्ट भक्तों का अपने ऊपर ले लेते हैं और बिना वजह भक्त इनको कोसते रहते हैं कि प्रभु आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अपने कर्म नहीं देखते हैं कि मैंने क्या किया है, अपनी गलती नहीं देखते क्या किया है, सिर्फ दोष और दोष, प्रभु को दोष देते रहते हैं। कौशल्या जी बेचारी इस समय बहुत ही परेशान है, लेकिन वो बस इतनी जल्दी कह रही कि शिल्पी जितनी जल्दी हो सके उनके इनकी आँखें और इनको श्रृंगार करके जल्दी जल्दी फटाफट जितना जल्दी हो सके मुझे दो, जितना जल्दी हो सके मुझे दो। तो आप लोग भी ऐसा, जब आपके घर में शादी हो या कुछ भी फंक्शन हो तो उन्हें छोड़ कर मत जाइएगा, चाहे जैसे भी हालात में हो। ये मत सोचिए लाला को घर पे छोड़ें। आप क्या अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाते, नहीं छोड़ के जाते ना, तो आप फिर लड्डू गोपाल को छोड़ कर कैसे चले जाते हैं। उनको हर पल हर क्षण अपने साथ रखिए, पूरे सुख में, पूरे सुख के समय उनको अपने साथ रखिए। दुख के समय तो सब याद करते हैं, पर सुख के समय जो याद करे वही सच्चा भक्त माना जाता है। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, सजा के संवार के किसी भी बारात में शादी वगैरह में लेके जाते हैं, ठीक उसी तरह से अपने लड्डू गोपाल को भी लेके जाइए। अगर घर में है कोई तो ठीक है, नहीं है कोई तो उनको प्लीज़ कमरे में मंदिर में बंद करके बिल्कुल मत जाइए। उनकी सेवा के लिए उनको अकेला मत छोड़िए। माना कि प्रभु हैं, नहीं डरेंगे, लेकिन जिस भाव से आप रिझाते हो, जिस भाव से आप पूछते हो, वही भाव हमेशा बना के रखना चाहिए। आप एक कदम बढ़ाओगे ना तो लाला 4 कदम बढ़ाएगा। बस आप ही की तरफ से देरी होती है। एक बार करके तो देखिए, लाला ना प्यार करें तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। कौशल्या जी ने तो अपने पूरे भाव मुझे इन्होंने बताए, तो मैंने कहा कि उन्होंने ये बात मुझे ये भी बोली कि शिल्पी ये वीडियो भी ज़रूर बना के डाल देना, ताकि मेरे जैसे भक्त जो हैं, जो लाला को जी जान से प्यार करते हैं लेकिन उनके मन में ऐसे कभी भावना आ जाती है तो ये मन में ना डालें कि लाला खंडित हो जाते हैं या लाला को छोड़ के जाते हैं। ये मैसेज शिल्पी सबको दे देना। तो ठीक, मैंने आज इसलिए लड्डू गोपाल को आपको दिखा भी दिया और मैंने ये वीडियो भी बना के डाल दी कि अगर आप लोग भी कहीं जाते हो तो छोड़ के मत जाइएगा और कभी खंडित मत समझिएगा, क्योंकि लाला कभी खंडित नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। इस बात का सदैव और सदैव ध्यान रखिएगा, ठीक है भक्तों। और हमेशा लाड़ प्यार अपने सावरिया सरकार से ज़रूर लड़ाते रहिएगा, क्योंकि प्रभु हमारे आपके प्यार के भूखे हैं। कितनी आसानी से, कितने प्यार से इन्होंने कौशल्या जी के बेटे के ऊपर जो आज बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, उसको देखिए कितनी आसानी से प्रभु ने हमारे अपने ऊपर ले लिया। क्या कोई ऐसा कर सकता था? नहीं ना, वो सिर्फ हमारे आराध्य कर सकते हैं, हमारे श्री बांके बिहारी लाल कर सकते हैं।
वही एक तो हैं जो हमारी हर समस्या का समाधान निकालते हैं, हर मुसीबत में हमें बचाते हैं, हर पल हमें प्यार करते रहते हैं। हर पल जो संकट आने वाली होती है प्रभु हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे इन्होंने लड्डू गोपाल जी ने अपने कौशल्या जी के बड़े बेटे के ऊपर जो आँच आने वाली थी उसको कितने आसानी तरीके से अपने ऊपर ले लिया ना। तो कितनी आसानी तरीके से ले लिया। इतनी छोटी से लाला कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जब कौशल्या जी बता रही थी इतने भावुक होकर, तो मेरे भी आंखों से आंसू ना रुके। मैं भी बस यही सोचती रही, ये नहीं सोचा कि उनकी आंखें निकल के वो छोड़ के गए। इसका अफसोस नहीं था मुझे ये था कि हाय मेरे लाला ने इतना बड़ा काम कर दिया। सारी दुख, जितने दुख थे सब कितने आसानी से अपने ऊपर ले लिए। तो मेरे लाला को भी कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। एक आँख के मेरे लाला बैठे हैं और सारी तकलीफ़ अपने ऊपर ले लिए। तो ऐसे ही हमारे नटखट लाला सारे भक्तों के दुख को दूर करते रहते हैं और स्वयं अपना कष्ट में रहते। कितनी स्माइल है, प्यारी सी स्माइल। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, है ना, कितनी प्यारी सी स्माइल है, कितना प्यारा सा चेहरा है। तो सारा संकट इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब मैं इनकी आंखें लगाऊंगी और इनका श्रृंगार करूंगी। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जरूर बोलिएगा, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और क्या कहेंगे, इतनी कृपा सांवरी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो इतनी कृपा। तो प्रभु जैसे कृपा कौशल्या जी के बेटे पर करी, कौशल्या जी पर करी, ऐसे ही कृपा और हर मुसीबत के हमसे बचाए रखना प्रभु। और हम आपकी छत्र छाया में रहें, बस ऐसे लगन लगाए रखना। और हमें आपसे क्या चाहिए प्रभु। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, विट्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम। मेरे सांवरिया सरकार की और राधा रानी की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। आप लोग सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और हाथ जोड़कर विनती है, लाला को कहीं भी कभी भी अकेले छोड़कर ना जाएं। चाहे जितनी भी आपकी बहुत बड़ी पार्टी हो, चाहे जितना भी हो, अगर घर में कोई नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, लाला को अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। लाला को किसी के साथ की नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। आप एक हाथ बढ़ाओगे, लाला 4 हाथ बढ़ाएगा। बस कमी आप में है कि आप लोग बढ़ाते नहीं हो और दोष सिर्फ मेरे लाला पे देते रहते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे भक्तों, ये मैसेज आप सबको भेजिएगा ताकि जो लोग छोड़ के जाते हैं वो लोग लाला को बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जो लोग लाला को छोड़। राधे राधे। श्री हरदास।